नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है फिरोजाबाद से, जहां सीवर पंपिंग टैंक में गिरे हैं 3 कर्मचारी। सीवर टैंक में गिरे 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी 27 पे, जहां इलाज के दौरान एक और कर्मचारी की मौत। थाना बसई मोहम्मदपुर के सोफीपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में सीवर पंपिंग टैंक में 3 कर्मचारियों के गिरने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिसमें इलाज के दौरान एक और कर्मचारी की मौत हो गई है। सीवर टैंक में गिरे 2 कर्मचारियों की मौके पर मौत, उसके बाद तीसरे की भी मौत हो गई है। फिरोजाबाद की यह खबर है, जहां सीवर टैंक में 3 कर्मचारी गिर गए हैं। एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीवर टैंक में 2 कर्मचारियों की मौके पर मौत हुई, वहीं इलाज के दौरान एक और कर्मचारी की मौत हो गई। थाना बसई मोहम्मदपुर के सोफीपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में सीवर टैंक में गिरने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, 2 की मौके पर मौत हुई है, वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो सीवर टैंक में कर्मचारियों के गिरने से मौत हुई है। आपको बता दें कि 2 की मौके पर मौत हुई और तीसरे की मौके थाना के क्षेत्र में एक सोफीपुर गांव है। वहाँ पे नगर निगम का सीवर प्लांट है। आज उस सीवर प्लांट के टैंक में 3 टेक्नीशियन जो संविदा कर्मी थे, वो आज वहाँ अंदर मोटर को फिक्स करने गए थे। वहाँ पे वो तीनों बेहोश हो गए। उसके बाद उनको तत्काल जो लोग वहाँ पे थे और प्लस हमारे थाने की सूचना मिलने के बाद थाने की फोर्स पहुँची थी। सब लोगों ने मिलकर उन तीनों को निकाला और निकालने के बाद तत्काल उनको जिला अस्पताल भेजा गया। देखिए, थाना बसई मोहम्मदपुर थाना के क्षेत्र में। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजीव, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? फिरोजाबाद में सीवर पंपिंग टैंक में गिरने से हादसा हुआ है। जी जी, ये एक बड़ा हादसा फिरोजाबाद के सामने आ रहा है। ये थाना बसई मोहम्मदपुर है। उसमें एक जी। सोफीपुर गांव के पास में एक सीवर प्लांट बना हुआ है नगर निगम का, जहां पर ये 3 मजदूर मोटर फंसाने गए, तो जिस कारण से वहां जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की, मैं अपडेट कर दूं कि 2 मजदूरों की तो तत्काल प्रभाव से वहीं पर मृत्यु हो गई। एक मजदूर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस बनी हुई है अभी तक। जी बिल्कुल, इसके साथ ही और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जब वो लोग सीवर के अंदर गिरे तो इसकी जानकारी पुलिस को कैसे मिली? आसपास के ग्रामीणों ने दी? नहीं, ये नगर निगम के कर्मचारी थे, तो कुछ कर्मचारी बाहर भी थे जो जी। मोटर को फंसा रहे थे और ये नीचे मोटर को फंसा रहे थे। तो नीचे क्या हुआ, नीचे जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिस कारण से ये लोग बेहोश हो गए। जब ऊपर वाले कर्मचारियों ने देखा कि इन लोगों की कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने जब उनको निकाला बाहर, तो वो 2 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी उस समय तक। जी, यानी कि सीवर पंपिंग टैंक में जब मजदूर गए और गैस रिसाव देखा तो वो लोग बेहोश हो गए और उसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के जमुई में रैली के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर रहे। दोनों जगह पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। बिहार में पीएम मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई और साथ ही पीएम मोदी ने अपनी सरकार में किए गए कामों को भी गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को, पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है
भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 10 বছরে যা হলো 10 বছরে যা হলো ওটা ট্রেলার ছিল। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए, आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आमार भारत आमार परिवार। वहीं कांग्रेस से निष्कासित हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम ने 4 अप्रैल को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बहन जी यानी कि प्रियंका गांधी, नए अध्यक्ष खड़गे जी और वेणुगोपाल जी। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में निराशा चल रही है। निरुपम ने कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट हैं वे आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी कि यह बीजेपी का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। दरअसल बुधवार रात मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी थी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने उत्तराखंड पहुंचे। पिथौरागढ़ पहुंचने पर सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। पीएम मोदी ने यहाँ के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस ने देश के घोटालों के सिवा कुछ नहीं दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने तमाम घोटालों की याद दिलाते हुए जनता से कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कहा है। कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के तुरंत बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रबोध सम्मेलनों के जरिए युद्ध स्तरीय चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसके साथ ही पूर्व क्षेत्र पर भी उनका पूरा ध्यान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में उन्होंने चुनावी रणनीति को धार दी और आज इसी सिलसिले में गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरखपुर, बांसगांव और संत कबीरनगर लोकसभा के लिए बीजेपी की चुनाव संचालन समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव जीतने का मंत्र दिया। वह विश्व कश्मीरी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कश्मीरी पंडित से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याओं और मुद्दों को सामने रखा। वीकेएस के संयोजक किरण वाटल ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कश्मीरी पंडित के सभी मुद्दों और समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को कश्मीरी पंडित के नरसंहार की जांच को लेकर एक समिति का गठन करना चाहिए और हत्यारों को कड़ी सजा देनी चाहिए। 2-3 सालों में प्रोग्राम एक साइड पे है, दूसरा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय श्री मनोज सिन्हा जी, जो इनके आने के बाद यहाँ
हमें हमारे समाज के माध्यम से पीएम पैकेज के जो बच्चे हैं उनको प्रमोशन का साधन बना, इंटर डिस्ट्रिक्ट का उनका साधन बना। उसके अलावा जो हमारा जट्टी में अभी इन्होंने प्ले फील्ड का 7 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, वो प्लस उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की जानकारी दी। ब्रजेश पाठक ने बताया कि दूसरे चरण के 8 प्रत्याशियों का नामांकन पूरा हुआ। बीजेपी के सभी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। विपक्ष को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पुनः घटिया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो ईर्षा और देश से प्रेरित कांग्रेस का बयान भारतीय राजनीति के लिए दुखद संकेत है। कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाठी मारकर उनका सिर। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिलासपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर बेलतरा विधानसभा के तेज-तर्रार विधायक सुशांत शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत किया। बोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन आज यही आप से निवेदन करे पर आज आए हो कि अभी के जो लोकसभा के चुनाव है, यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बार चुनाव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, तो सब जन दोनों हाथ मुट्ठी बांध के एक बार ऊपर करके बताओ कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 10 साल हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करीन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले का घेराव किए जाने पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाए गए हैं। साथ ही संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने चुनाव तक विजय शर्मा को गृह मंत्री पद से हटाने की मांग भी की है। गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने कल अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नेता प्रतिपक्ष के निवास के भीड़ ले जाके प्रदर्शन किए। उन्होंने हुड़दंग मचाया, नारेबाजी की। वह सीधे सीधे देश के संविधान को मखौल उड़ाने वाला काम है। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग जा रही है। साथ ही हम माननीय महामहिम राज्यपाल से भी मांग करेंगे कि गृह मंत्री विजय शर्मा को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने अपने पद की गोपनीयता की जो शपथ ली है उसकी मर्यादा को उल्लंघन। वही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वकेली उमरिया से 2 शिकारी चढ़े प्रबंधन के हत्थे पकड़े गए शिकारियों की निशानदेही पर एक और गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन शिकारियों ने होली के ठीक पहले चीतल का शिकार किया था। पार्क प्रबंधन मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने मामला एसटीएफ को सौंपा है। तो बांधवगढ़ पार्क के शिकारियों पर गाज गिरी है। आपको बता दें कि पुलिस की निशानदेही के बाद इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और एक की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरे की गिरफ्तारी जारी है। बता दें कि होली के अवसर पर शिकारियों ने चीतल का शिकार किया था, ऐसी खबर सामने आई है। वहीं मामले को एसटीएफ को सौंपा गया है। वहीं सूरजपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने एक ग्रामीण से काम के बदले रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के अंबिकापुर कार्यालय में की गई है, जिसके बाद आरोपी की एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी रामनूज नगर ब्लॉक के गोविंदपुर का रहने वाला है।
एंटी करप्शन टीम आरोपी पटवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस दौरान पदाधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा शामिल हुए। आज एमपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सतना पहुंची, जहां पर बीटीआई ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्हें मंच से कहा कि सतना में 20 साल से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कितना विकास किया है। वहीं जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार ने सांसद निधि का दुरुपयोग किया। तो आज जीतू पटवारी सतना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में कितना काम किया गया है, ये जनता के बीच है। साथ ही उन्होंने सतना के सांसद से भी सवाल पूछे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सांसद निधि से भी दुरुपयोग किया गया है। वहीं उन्नाव के एक प्लॉट में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला उन्नाव थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। कांग्रेस के सतना लोकसभा सीट से प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने नामांकन किया। सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी डीएम कार्यालय पहुंचे, उसके बाद नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह, मकसूद अहमद मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने मेयर का चुनाव भी लड़ाया था। इसके बाद विधायकी और अब सांसदी का टिकट दिया है। तो सतना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियों के वे उम्मीदवार और प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से अब इन्होंने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले उन्हें मेयर के चुनाव, विधायकी और उसके बाद अब सांसदी का भी टिकट दिया है। वहीं सुंदरनगर हिमाचल मंडी से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक मंडी जिले में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। इस मौके पर कंगना रनौत ने कहा कि आप सोचते होंगे कि 2014 से अब तक क्या कोई आसमान जैसा काम हुआ है। आजादी के बाद हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, लेकिन फिर भी इस देश की आत्मा ग्रस्त थी। उन्होंने अपने प्रति किए गए अशोभनीय टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों का ही नहीं, गरीब और पहाड़ी लड़कियों का भी स्वाभिमान होता है। पहाड़ी प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का टिकट मिलना सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में सदर मंडल बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी ने मेरी अंग्रेजी बोलने की खिल्ली उड़ाई, डराने का प्रयास हुआ तो किसी ने फिल्म इंडस्ट्री से निकाल जेल में डालने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे लोग भूल गए कि पहाड़ की बेटी यहाँ के पहाड़ों की तरह मजबूत है। कांग्रेस की नजरों में अंग्रेजी बोलने वालों का ही मान सम्मान है, बाकियों का भाव पूछा जाता है। लोकसभा के चुनावों के जो हमारे जो पक्ष में है, हमारे जो लीडिंग कैंडिडेट हैं और हमारे जो फेस ऑफ द पार्टी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये उनके चुनाव हैं। वो सबको चुनाव जिताते हैं, उनके नाम पर ही, उनके काम पर ही लोग खड़े खड़े चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये अब की बार उनके चुनाव है। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जो वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। बुलंदशहर में फूफा भतीजा हत्याकांड मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 80,000 के लेन देन में नौकर ने वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों किए गए फूफा भतीजा हत्याकांड पर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। वारदात को नौकर ऋषभ ने ही अंजाम दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया
कि अंतिम बार केवल ऋषभ ही इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो राजीव और सुधीर के साथ था। तो फूफा भतीजा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और खुलासे में पुलिस को यह मामला समझ आया कि 80,000 रुपये के लेन देन को लेकर यह पूरा मामला हुआ है और इसमें नौकर ने फूफा भतीजे की हत्या की है। और वारदात के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि अंतिम बार केवल ऋषभ ही इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो राजीव और सुधीर के साथ था। ऐसे में उसी ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बम्बे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।